हेलो दोस्तों। आज है 13। तो आज का ट्रेड मतलब ट्रेड की जगह मुझे आपको समझाना है कि आज का ओआर डेटा आपको कैसे रीड करना था, जिससे आप जो भी ट्रेड लेते थे उसको आपको किस तरह से ओआर डेटा के साथ कोरिलेट करना था। तो ऑलरेडी जो नए लोग हैं उनके पास ऑलरेडी शीट है, तो मैं बताऊंगा, आपने वैसे ही शीट आपको चेक करना है। तो देखिए, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया और यहाँ से ऊपर गया। मैंने क्या बोला है, हमेशा बाउंड्री लगा के रखना, मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे मैंने 20,000 पे लगा के रखा। अब हम कितने बजे ट्रेड करते हैं? 9:23 को। तो 9:23 का डेटा क्या था आज का, मैं बताता हूँ। 9:23 को जाते हैं यहाँ पे। ये तो आपको पता ही कैसे देखना है, डिफरेंस के अंदर आपको देखना है 16,14,250 बुलिश। बुलिश है मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट बुलिश है, तो हम कॉल बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया 9:20, 21, 22, 23। तो यहाँ पे हमने कॉल बैक किया, यहाँ पे कॉल बैक किया। लेकिन कॉल बैक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से वापस सस्टेन नहीं हुआ। तो यहीं पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लेके एग्जिट हो गया। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो मॉर्निंग का ट्रेड ये हुआ जिसमें हमको कॉल में लॉस हुआ, क्योंकि डेटा बुलिश था फिर भी मार्केट नीचे आया। तो नीचे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हो गया, वापस मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ 20,000 पे। अब यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब नीचे आने के बाद वापस मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे कितने बजे ऊपर गया? 9:50। तो 9:50 का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ये इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का 20,000 का। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ट्रेड हो सकता था, अगर आपको लेना है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ट्रेड एक आएगा रेजिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि 20,000 पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे हमको देखना है क्या है। तो 20,000 के इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे हमको देखना है 949 को। तो 949 को मैं जाता हूँ, 949 का डेटा यहाँ पे है। अब यहाँ पे मुझे क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि लाइव डेटा जो रहेगा वो आपको जब मार्केट चालू रहेगा तो ऊपर जो कॉलम में आपको बताऊंगा कहाँ पे देखना है, वहां पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे 20,000 है, तो 900, 950 और 20,000। 19,000, 900, 950 और 20,000 यहाँ पे है। कॉल राइटिंग 48,000, पुट राइटिंग है 38,000। अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना है? -10 लाख। 48,000 कॉल राइटिंग, 38,000 पुट राइटिंग, मतलब कॉल राइटिंग 10 लाख से ज्यादा है, मतलब -10 लाख यहाँ पे रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे -10 लाख का रजिस्टेंस था, तो ये रजिस्टेंस का ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। टारगेट 30 पॉइंट। तो ऑलरेडी 30 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पे मिल गए, ये वाला ट्रेड। तो ये हो गया पहला ट्रेड। अब दूसरी बार भी मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे जितना चाहिए उतना रेजिस्टेंस नहीं था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं बनेगा। अब दो बार तो हो गया, अभी बार बार तो रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं लेंगे कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, बस मैक्सिमम दो बार लेंगे। अब यहाँ पे मैं वापस लगा के रखता हूँ 20,000 पे। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वापस मार्केट इसके ऊपर गया। यहाँ पे 11:06 पे, 11:06 पे, मैं 11:06 का आपको चार्ट दिखाता हूँ। 11:06 पे। अब यहीं पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री 20,000 की, 20,000 के ऊपर जाएगा तो बुलिश रहेगा, 20,000 के नीचे जब तक रहेगा तब तक बेरिश रहेगा। अब 20,000 के ऊपर जाने के बाद हमको डेटा सिग्नल क्या दिख रहा है वो भी एक बार चेक करना है। 11:06 पे 27,98,650। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो 25, 27, 27, 28, 27, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब पुट राइटिंग जो है ज्यादा है कॉल राइटिंग से। पुट राइटिंग ज्यादा होंगी तो क्या है? मार्केट बुलिश है। अब यहाँ पे पुट बाय लिख के आ रहा था, तो वेट करेंगे जब तक यहाँ पे कॉल बाय लिख के नहीं आया। मतलब क्या होना चाहिए? पुट राइटिंग बढ़नी चाहिए और कॉल राइटिंग घटनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली बार वापस लिख के आया कॉल बाय 11:09 को। तो 11:09 को यहाँ पे जाते, 11:09 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ट्रेड था कॉल बाय का। और स्टॉप लॉस हमारा सिंपल है, ज्ञान लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। ये ज्ञान लेवल के नीचे स्टॉप लॉस था, इसके नीचे स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे ट्रेड आ गया। अब इसके बाद पहला 30 पॉइंट का टारगेट तो आ गया, 30 पॉइंट का टारगेट आ गया, लेकिन आगे रखना है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं? तो देखो कंटिन्यूअस क्या हो रहा था,
डेटा बुलिश हो रहा था, 33, 46, 48, 51, 75, 95, 1 करोड़, 1 करोड़, 14 लाख, कहीं पे भी डेटा कम नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो पुट बाय लिख के आया, तो यहाँ पे पुट बाय इसलिए लिख के आया क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 19,900 थी, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की वजह से स्ट्राइक प्राइस बदल गई, वो हो गई 20,000। अब यहाँ पे जैसे स्ट्राइक प्राइस बदलेगी पूरा डेटा बदल जाएगा, वो पूरा डेटा जो बदल गया वो आपको देखना है। तो वो डेटा बदलने के बाद भी यहाँ पे वापस मार्केट ऊपर ही जा रहा था, तो कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं। आपने क्या करना है, एक लॉट यहाँ पे लेना है, एक लॉट 30 पॉइंट पे बुक करना है, और बचे हुए आपको कहाँ तक रखना है, ऊपर की बाउंड्री तक। ऊपर की बाउंड्री मतलब कौन सी है, ऊपर की बाउंड्री हमारी यहाँ पे, तो इसके 10 पॉइंट पहले हमको एग्जिट करना है, 90 के आसपास एग्जिट करना है। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट यहाँ पे मिल गए। तो ये आज का ट्रेड था, इसी तरह आपको ट्रेड करना था। और आपने ऐसा अगर ट्रेड किया होगा तो क्लियर आपको वह डेटा ने बताया कहाँ पे एंट्री करना, कहाँ पे एग्जिट करना। हाँ, मॉर्निंग में ठीक है, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया छोटा सा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में उसने पुट बाय का भी एक एंट्री दिया और कॉल बाय का भी एंट्री दिया, तो और ये कॉल बाय का बड़ा एंट्री दिया। तो इस तरह से आपको डेटा देखना है और इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो आपको जो भी शीट दिया है इसी तरह से आपको यूज करना है। मैं आपको उसी दिन भी बता था, आज फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉल बाय पुट बाय जो भी आता है ये रिवर्सल सिग्नल है, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है, ये रिवर्सल सिग्नल है। रिवर्सल सिग्नल का मतलब है कि जब भी मार्केट में डेटा चेंज होता है तो ये रिवर्सल सिग्नल पे यहाँ पे दिखाएगा, तो आपको उसको ध्यान रखना है। ये ट्रेडिंग सिग्नल लेने, तो यहाँ पे कॉल बाय लिख के आया तो आप कॉल बाय लेंगे, पुट बाय लिख के आया तो पुट बाय लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह से आपको डेटा रीड करना है। और मैंने जो बोला कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहीं पे दिखाई देगा, जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया वो यहीं पे आपको दिखाई देगा। जैसे मुझे अगर देखना है 20,000 पे कितना है, तो 20,000 पे मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 90,93,600 सपोर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन है तो सपोर्ट है, और व्हाइट में इसका मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट है, और यहाँ पे रेड में जो है या नेगेटिव जो है वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस मतलब रेड जो रहेगा वो रेजिस्टेंस, ग्रीन जो रहेगा वो सपोर्ट। और अगर कलर में कभी कभी चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे अगर कुछ लिखा नहीं तो वो पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव अगर लिखा है पहले तो निगेटिव है। तो इस तरह से आपको इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट है और कितना रेजिस्टेंस है आपको यहीं पे लाइव में दिखाई देगा, आपको यहीं पे देखना है लाइव में। तो आपको पूरे ऊपर के इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा क्या है। तो इस तरह से आपको ओआई डेटा देखना है, और ओआई डेटा देख के आप आपको आपका ट्रेड करना है। जैसे मैंने बताया कि हर बाउंड्री के ऊपर एग्जिट करना है, हमेशा आपको बाउंड्री के ऊपर एग्जिट करना है। वापस कैसे करना है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड जो होते हैं वो उसका मैं अलग क्लास लूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड कैसे लेना है। तो आज का ट्रेड मैंने आपको बताया किस तरह से ट्रेड था और किस तरह से बड़े टारगेट के लिए जा सकते थे। ओके, थैंक यू।